शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। शंभु जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। शंभु जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे भोले बाबा को मेरा बार बार प्रणाम है। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, दीन दयाल की जय। सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत इस शिव महापुराण के महासत्संग में, महाश्रवण में, महासंकीर्तन में। आज हमारा 40वां अध्याय रुद्र संहिता प्रकरण का चल रहा है, जिसमें कि देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति देना, उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद उवाच विधाता महाप्रज्ञे, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब क्या हुआ, यह भी हमें बताइए। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर किए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके अपने सबने बारंबार मुझको प्रणाम किया, मेरा स्तवन किया और फिर विशेष क्लेश को पूर्ण से रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हुआ और अत्यंत व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया और मैं वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार करके एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादिदेव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं, आपके शरणागत हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनके मन में सदा शिव का ध्यान लगा रहता है, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु उवाच, श्री विष्णु कहते हैं, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन आशुतोष के पैर पकड़कर, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र जाकर
उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो। विधेय बड़े शांत करने का केवल उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम लोगों के साथ चलकर शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा याचना करूँगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार का आदेश श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश जाने पर विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलकापुरी भी है, जो कि अत्यंत रमणीय है। सब देवताओं ने उसे देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पवित्र नदियाँ दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी को सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी दूरी पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उन्होंने चारों ओर से अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा ही दूर रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही ऐसे उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोगमय वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का विग्रह परम शांतिदायक था। उनके सखा कुबेर और गुह्यकों और राक्षसों के स्वामी हैं। अपने सेवक गणों तथा कुटुंबीजनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए हुए थे। भस्म आदि उनके अंगों की शोभा बढ़ा रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सूर्य हैं। नारद उस समय एक कुशा के आसन पर बैठे थे। वे एक कुशा के आसन पर बैठे थे। सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जंघा पर और बायां हाथ अपने घुटने पर रखे हुए थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला और माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शंकर का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। और विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शंकर को शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति
कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय अध्याय। आज 40वां अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम 41वें अध्याय में हम कल करेंगे देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। बोल शंकर भगवान की जय, बोल मायाधर की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे हैं हमारे महादेव शिव शंभु, जो कि भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जो योगनिष्ठ हैं और जहाँ पर कहीं कोई भाव द्वेष का नहीं, ईर्ष्या का नहीं, दुख का नहीं। जो ईश्वर की व्याख्या है, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, जो ईश्वर की व्याख्या है वो शास्त्रों में बताई गई है। क्लेश कर्म विपाकाशयी प्राम मनष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा अलग है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। नमः शिवाय।